पर विश्वास होना चाहिए। ज़िंदगी जीने का मकसद कुछ खास होना चाहिए। बच्चों, जब कुछ कर दिखाने के इरादे बुलंद हों तो विपरीत परिस्थितियों में भी राहें बनने लगती हैं। जीवन एक चुनौती है, एक समर है। उसे इस रूप में स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक घटना है। दक्षिणेश्वर मंदिर का विस्तार कार्य चल रहा था। दोपहर का समय था। 3 मजदूर दोपहर में पत्थर तोड़ रहे थे। रामकृष्ण परमहंस उधर से गुजर रहे थे। तीनों मजदूरों को काम में लीन देखा। उन्होंने पहले मजदूर से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? मजदूर ने उत्तर दिया, देख नहीं रहे हो, मैं तो पत्थर तोड़ रहा हूँ। उसके इस कथन में दुख और बोझ था। अब दूसरे मजदूर की बारी थी। जब रामकृष्ण परमहंस ने वही प्रश्न दूसरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अरे, अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहा हूँ। उसने भी ठीक ही कहा, रोजी रोटी कमाने के लिए काम तो करना ही होगा। लेकिन तीसरा मजदूर काम करने के साथ ही साथ गीत भी गुनगुना रहा था। यह देखकर रामकृष्ण परमहंस ने उससे पूछा, क्या पत्थर तोड़ने में इतना आनंद आ रहा है? वह मजदूर बोला, बाबा, पत्थर थोड़े तोड़ रहा हूँ, मैं तो माँ काली का घर बना रहा हूँ। इससे बड़ा आनंद भला क्या हो सकता है? यह सुनकर रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, जैसे ही काम के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है वैसे ही फूल कांटे व कांटे फूल हो जाते हैं। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। एक धनी व्यक्ति अपने परिवार को लेकर एक गरीब बस्ती में गया ताकि वे देख सकें कि गरीबी क्या होती है। उसके साथ 2 बच्चे भी ले गया। उस बस्ती में एक दिन और एक रात बिताने के बाद वे दोनों वापस घर लौटे। घर पहुंचकर पिता ने पहले पुत्र से पूछा, बेटा, कैसा लगा उस गरीब बस्ती में समय बिताकर? पहले पुत्र ने कहा, पिताजी, गरीबी भयानक है। उसके घर में ना तो अच्छा कुत्ता है, ना ही स्विमिंग पूल है। उसके घर में ना तो गार्डन है। वाकई पिताजी, हम बहुत अमीर हैं। पिता ने जवाब ध्यान से सुना और फिर दूसरे पुत्र से पूछा, बेटा, तुम्हें कैसा लगा वहाँ रात बिताकर? दूसरे पुत्र ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, हम लोग कितने गरीब हैं। उसके सामने यह दिखाने के लिए शुक्रिया, हमारे पास सिर्फ एक कुत्ता है, उन लोगों के पास दर्जनों। हमारे घर में छोटा स्विमिंग पूल है, उनके घर के पीछे तो पूरी नदी ही है। हमारे घर के अंदर छोटा सा गार्डन है, उनका घर तो गार्डन में ही बना हुआ है, प्राकृतिक गार्डन, जंगलों के बीच में स्वर्ग सा है। वाकई पिताजी, उन्हें प्रकृति की अपार संपदा मिली है, उनके सामने हम बहुत तुच्छ हैं। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। एक ही चीज को देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हमेशा स्वस्थ और अच्छी दृष्टि रखो। गिलास आधा भरा है या आधा खाली, इसका निर्णय तुम्हें करना है। विचारों से ओतप्रोत दिल्ली की रहने वाले ईरा सिंघल ने अपनी मेहनत व संकल्प के बल पर भारतीय प्रशासनिक सेवा 2015 यानी IAS 2015 में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो कि दिल्ली से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, उन्होंने अपने प्रथम प्रयास में ही IRS में चयनित हो गई थी। बचपन से ही अत्यंत सहनशील, संवेदनशील थी, जिसका प्रमाण तब देखने को मिलता है जब उत्तराखंड में जल सैलाब आया था तो उन्होंने अपने पॉकेट मनी को उत्तराखंड सरकार को दान में दे दिया था। ईरा का मानना है कि यदि व्यक्ति में संवेदनशीलता हो तो समाज में बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ईरा सिंघल कैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में 99.6% अंक प्राप्त किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनका कहना है, सफलता प्रेरणा की दिशा निर्देश से आगे बढ़ने वाली एक प्रकृति है, जिसे बेहतर भविष्य के लिए ऊर्जा का अंग बनाना चाहिए। अपने सपने तो तभी पूरे होते हैं जब आप सतत प्रयत्नशील हों। उनका मानना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों को अधिक से अधिक मदद करना है, जिसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, कौन कहता है कि पंखों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज मैं ऐसी एक शख्सियत से आज मुलाकात करवाना चाहता हूं, जो कि आपके लिए आदर्श साबित हो सकता है।